हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सैनिक कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या है। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही कि पटना हाई कोर्ट का एक केस रीओपन हुआ और रीओपन का मतलब समझ लीजिए कि ये 2023 का केस था, छठवें चरण की भर्ती को लेके था। और ये अब पटना हाई कोर्ट के आर्डर के बाद कि भाई जो एनआईएस डीएलएड को नौकरी से बाहर करने के लिए बात की गई थी। इसमें कहा कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं क्या वो बाहर निकाले जाएंगे, हाई कोर्ट का क्या फैसला है, एमजेसी केस से क्या एनआईएस डीएलएड को कितना नुकसान होगा, क्या एनआईएस डीएलएड की डिग्री वैलिड होगी, ये जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी में भर्ती रहेंगे, बाहर किए जाएंगे। पहले ये सारी चीज़ें समझने से पहले थोड़ी सी आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। आखिर एनआईएस डीएलएड के साथ हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ चर्चा करेंगे। एनआईएस डीएलएड के साथ हो क्या रहा है, ये केस रीओपन क्यों हो रहे हैं, या भी चाहे या सरकार हो, भारत सरकार हो, या एनसीटी हो, या एनआईएस हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, और साथ साथ एनआईएस डीएलएड के जिस संघ के अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो कर क्या रहे हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को पैसे कमाने की ओढ़ लगी है। वो इस पैसे कमाने के हम कितना पैसे इस केस से कमा लें, क्योंकि हम आपको बता दें जो नौकरी कर रहे हैं एनआईएस डीएलएड के जितने भी संघ के अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड से मास्टर मतलब सरकारी टीचर पे पद पे कार्यरत हैं और उनकी नौकरी जाएंगी भी नहीं। इस चीज़ को हम स्पष्ट कर दें आपको। वो दिक्कत उनको है जो कि अभी जैसे मान लीजिए टीआरई 2 में, बिहार के टीआरई 2 में, पश्चिम बंगाल में जिसकी ज्वाइनिंग रुक गई है एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को, उत्तराखंड में जिसकी ज्वाइनिंग रुक गई है, उड़ीसा में जिसकी ज्वाइनिंग, या उत्तर प्रदेश में भी अगर भर्ती यानी जिसकी ज्वाइनिंग रुकी है, या जिनको ज्वाइनिंग में शामिल नहीं किया है, भर्ती में शामिल नहीं, उनके लिए दिक्कत है। वही विद्यार्थी बार बार फंड दे रहे हैं। अब सारे विद्यार्थी नए नए केसेस पर डे, आपको नए नए केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए भाई कुमुदकांत पांडे जी क्या कहना है। छठे चरण के नियुक्त एनआईएस डीएलएड शिक्षक के लिए मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 2023 में पेंडिंग केस को अब मेंशन करा के लिस्ट कराने की कोशिश हुई है। हाई कोर्ट में जिस सिंगल जजमेंट में नियुक्त हुई थी उस केस को चैलेंज किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एरर करा दिया है। ये पटना हाई कोर्ट का केस है जो छठवें चरण की भर्ती को लेकर था। उसमें था कि एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद। तो अब देखें ये हो क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए हम आपको बता दें कि एनआईएस डीएलएड वैलिड तो होगा आज नहीं तो कल, और जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी में शामिल हैं, उनको नौकरी का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में नहीं तो आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बीएड के केस में। बीएड के केस में आप देखिए भले उस केस अलग था, लेकिन बीएड में देखेंगे पीआरटी से उनको इनवैलिड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया भाई ये पीआरटी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो नौकरी पा गए हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, मध्य प्रदेश की भर्ती देख लीजिए। हाँ, एक छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि हम एनआईएस डीएलएड को बाहर कर देते, इनकी लिस्ट जारी की जाए, लेकिन बाहर नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पा गए हैं, उनको ब्रिज कोर्स करा के, जो भी कोर्स करा के मान्य किया जाए और नौकरी में वो बने रहें। वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अब इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड भी वैलिड होगा आने वाले समय में। दूसरी चीज़ ये खबर है कि बंगाल में जो केस पप्पू यादव सर ने लगाया है उसकी लिस्ट कल आ गई थी, और उनकी वीडियो आपने देखा होगा, तो उनकी वीडियो में उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा भाई जो गवई साहब है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बन जाएंगे तो हमारी बातों को और अच्छी तरह समझेंगे। तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो 2026 में बनेंगे। इसका कहने का मतलब है 2026 तक के एनआईएस डीएलएड को केस ले जाएंगे, और तब तक भाई हमें और फंड दीजिए। पहले भी इतना फंड कलेक्ट किए, उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में जाते ही जीत दिला देंगे, है ना। उन्होंने, आपने देखा होगा, हम जाते ही जीत दिला, वहाँ से केस डिसमिस हुआ, फिर उन्होंने कहा इतना पैसा। भाई ठीक है, आप हमसे फंड ले रहे हैं, हम तैयार हैं, क्योंकि भाई हमारा मानना है कि सभी का, विद्यार्थियों के जितने भी हैं, कि हमारी डिग्री वैलिड हो जाए, हम नौकरी में शामिल हो, भर्तियों में शामिल हो, हमारी ज्वाइनिंग नहीं रुकी, हमको वो पैसे दे रहे हैं। लेकिन इतना केस को डिले कराने का क्या तरीका है? इतना डिले होगा कि भाई बार बार उसी चीज़ को कहेंगे नहीं फंड कम है। कोई भी हो, आपको देखेंगे अगर लाइव आते हैं तो उनको सिर्फ एक ही मुद्दा है, फंड नहीं है, मैं इस तरह केस को लड़ लूँगा। अगर एनआईएस डीएलएड को इन लोग वैलिड ही कराना होता तो सारे एक साथ लड़े। अगर ये एक साथ हो जाएं, चाहे नंदन बोहरा सर जी हों, विश्वनाथ जी हों, पप्पू यादव सर जी हों, बिहार और पश्चिम बंगाल के कौशिक दास जी, उड़ीसा से भी, और उत्तर प्रदेश से आप देखेंगे तो आदर्श कुमार, ये सारे अगर एक साथ एनआईएस डीएलएड को एक केस लड़े तो एनआईएस डीएलएड केस कल वैलिड हो जाए और तुरंत। लेकिन इस वैलिड तो हो जाएगा, वो भी जान रहे हैं, इसीलिए सब अलग अलग केस लड़ रहे हैं कि इसमें कितना हम भी फंड में पैसे कमा लें। हर एक, देखिए साफ साफ बात है, हर एक व्यक्ति जो जान रहा है कि ये जो नौकरी वाले हैं, जो उनको जिनकी नौकरी फंसी हुई है, वो पैसे तो देंगे, क्योंकि भाई उनको है कि भाई हमारी किसी तरह नौकरी पाए, क्योंकि नौकरी तो भाई मेन है।
तो वो फंड तो देंगे, और वो किसी तरह जो शिक्षक बन गए हैं, जो संघ के अध्यक्ष बने, वो पैसे कमाने की होड़ में है। नहीं तो सारे एक साथ केस लड़े सुप्रीम कोर्ट में, अभी केस एक साथ हो जाए और सारी चीज़ें वैलिड हो जाए। थोड़ा सा ईमानदारी से भी अगर देखा जाए काम कर रहे हैं तो विश्वनाथ जी हैं, क्योंकि सभी कह रहे हैं भाई एक साथ आएँ ट्रांसफर पिटीशन को लेके हम काम करेंगे। नंदन बोहरा जी देखिए, वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि गजट का प्रकाशन, जी कि जब तक गजट का प्रकाशन नहीं होगा तब तक एनआईएएस डीएलएड वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बार बार यही रहेगा कि भाई अगर आपने उन्होंने कराया तो गजट का प्रकाशन क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है भाई। अगर ये साथ में केस लड़ें तो ये केस वैलिड हो जाए ना, कोई नौकरी से बाहर नहीं होगा, ये भी कंफर्म है, और एनआईएएस डीएलएड वैलिड होगा। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि हमने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही हैं। आप अपना